तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। दोस्तों, आप सभी लोग का जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है कैलकुलेशन शीट को लेकर, तो देखिए कैलकुलेशन शीट का जो डेट है उसके बारे में आपको बताएंगे, साथ में नंबर बढ़े या नहीं बढ़े उसके बारे में भी आप सभी लोग को बताया जाएगा। जो भी नोटिस न्यू नोटिस सीटेट से रिलेटिव आती है उसके लिए मैं आपको बताया था कि CTET.NICE.in सर्च कर लीजिएगा। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट अर्थात CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ नया सीटेट आया CBSE बोर्ड कर रहा है। तो मैं आप सभी लोग को बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी शिक्षा जगत से वीडियो आती है, साथ में CBSE सीटेट से भी रिलेटिव वीडियो आती है, जो भी नया अपडेट होता है उसके लिए वीडियो मैं अपलोड करता हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सागर में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास पहुंचेगा, अर्थात वीडियो जैसे ही अपलोड होगी, जो भी न्यूज आएगी आपको वीडियो बताई जाएगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कैलकुलेशन शीट के बारे में। आप लोग का जो क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन शीट कब आएगी, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कब आएगी। तो देखिए मैं आप सभी लोग को बताऊं कि लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 80% जो है आपके कैलकुलेशन शीट सबके पास आ चुकी है। 80% कैलकुलेशन शीट सबके पास आ चुकी है। और मैं आप सभी लोग को यही बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों की अभी कैलकुलेशन शीट नहीं आई है तो घबराएं नहीं, 20 तारीख तक सबके पास आ जाएगी, ठीक है। 20 तारीख तक सबके पास कैलकुलेशन शीट आ जाएगी। अब कैलकुलेशन शीट में एक बच्चा फ़ोन किया था कि सर हम उसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे नंबर दिया गया है। तो देखिए हमारे पास एक पुरानी कैलकुलेशन शीट, पुरानी का मतलब इसी साल का है, ठीक है, और इसी साल की है। एक जो बच्ची थी उसका, हालांकि इसकी वीडियो मैंने बनाया था राधिका कुमारी का, ठीक है। तो लेकिन आज मैं इसको बता दूं कि आप कैसे मैच करोगे, कैसे आपको नंबर दिया गया है, क्या गलत दिया गया है सही दिया गया है। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो, पहला जो कॉलम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पहला कॉलम जो आप देख रहे हो, तो इसमें 3 पॉइंट आप देख रहे हो, ठीक है। एक पॉइंट ये देख रहे हो, एक पॉइंट ये देख रहे हो, एक पॉइंट, 3 पॉइंट आप देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया गया है, तो पहला 1 2 3 4 5 करके आपको 15 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो आप किए हैं, जो आप आंसर किए हैं इधर से, वो दूसरे नंबर पर बीच में दिया गया है। आंसर की जो है वो नीचे है, यानी तीसरे नंबर पर दिया गया है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो अर्थात साइकोलॉजी का जो 15 क्वेश्चन तक लगातार है, वहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक गया है, ठीक। उसके बाद जो आप किए हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आंसर की जो दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब इसमें आप कैसे जानोगे कि हमको कैसे नंबर मिला है? तो देखिएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 2 में मिलाइएगा, ये रिजर्व में और आंसर की में मिलाइएगा, ठीक है। उसमें जो आपका मिल जाएगा लगातार, जो मतलब जो विकल्प आप किए उससे मिलेगा, तो यहीं सही। जैसे देखिएगा, यहाँ पर आपका विकल्प मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये विकल्प आपका मिल रहा है, ये विकल्प मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, फिर ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैच करेगा, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, मतलब कि तीसरा क्वेश्चन जो तीसरा है, तीसरे का तीसरा सही है, और आंसर की में भी क्या भी तीसरा दिया गया है। वही समझ में आ रहा है? तो उसी तरह आप देखेंगे, आगे नहीं मिला लेंगे तो यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर में आपको दिया गया है, सेम वही 30 नंबर तक। तो यहीं सेम कंडीशन है, आप मिलाना आसान है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 कर दिया, 4 4 कर दिया, 4 4 कर दिया, 3 3 कर दिया, 4 4 कर दिया, 3 3 कर दिया, फिर 4 2 2 3 3, फिर 4 4। तो इस तरह आपको मिलाना है। तो जो सीधे सीधे मैच कर देगा वो आपका वहाँ पर आंसर की में मैच होगा। तो सिंपल है दोस्तों, घबराना आपको नहीं है, इस तरह आप मिलाइएगा। तो CBSE ने जो भी आपका आंसर दिया है कैलकुलेशन शीट में, सेम वही आपका मान्य भी है और वही चीज़ दिया गया। अगर अब भी आपको लगता है कि मेरे नंबर अभी भी CBSE के द्वारा 1 से 2 नंबर कम कर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपत्ति जब लिया गया था तो आपत्ति में ही CBSE को बताना था कि भाई हमने ये क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन नहीं लिया। लेकिन CBSE करता क्या है कि सीधे वो क्या करता है, रिजल्ट ही जारी कर देता है। ये बताता भी नहीं है कि भाई हमने ये क्वेश्चन आपका जो आपत्ति किए थे तो ये लिया है, ये नहीं लिया है, और साथ में 1000 रुपये भी नहीं देता है। तो बहुत कष्ट है CBSE से, बच्चों का जो है बहुत ही कष्ट है। लेकिन क्या किया जाए दोस्तों,
इतनी कठिनाइयों के बाद भी परीक्षा देना पड़ता है कि शायद सफलता हम लोग को मिल जाए। लेकिन बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो इस बार अब तक का रिकॉर्ड रिजल्ट रहा कि मतलब 2.25 लाख बच्चे, 27 लाख बच्चे में 2.25 लाख बच्चे ही पास हो पाए। सोचने की बात है, जबकि 4 से 5 लाख 6 लाख हमेशा बच्चे पास होते थे। लेकिन इस बार 6 से 7% रिजल्ट बना है। तो मैं आप सभी लोग को बताऊं कि अब ऐसी गलती आप मत करिएगा, ठीक है। सीबीएसई जो गलती कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो कर लेगा, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम लोग को सीधे क्या करना है कि अब हम लोग को 120 प्लस सोचना है, ताकि 1-2 नंबर से हम लोग जो रुक रहे हैं वही मिस्टेक हो रहा है। तो हम लोग सीधे आंकड़ा अपना लगाएं कि कैलकुलेशन सीट में जो दिया गया सीबीएसई के द्वारा वो तो दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम टारगेट जो रखें 120 का टारगेट रखेंगे तो कितना भी कम आएगा तो 100 या 90 से कम तो नहीं आएगा, ठीक है। इतना बनाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको नीचे जो पोर्शन दिया होगा, नीचे वाला पोर्शन जो दिया होगा तो उसमें देखिएगा, जैसे देखिए इनकी जो है ये सेकेंड पेपर है। तो चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट में इन्होंने 22 नंबर लाए हैं, 30 में 22 क्वेश्चन पहला पेपर का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 1 से 30 तक में इनको 22 नंबर मिला है। मैथ इनका है नहीं। 90 में क्या गया आपका, फिर यहाँ देखिए 60 में 29 नंबर इनको मिला है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर जो मिला है इनको, लैंग्वेज फर्स्ट में 17 नंबर मिला है, लैंग्वेज सेकेंड में आपको मिला है 13 नंबर, कुल मिला के 81 नंबर। 1 नंबर से क्या है ये फेल है, ठीक है। 1 नंबर से क्या है ये फेल है। तो मैं आप सभी लोग को बताऊं कि जो 1-1 नंबर से फेल हो गए थे उनको पास होने के चांस था। कैलकुलेशन सीट में तो कुछ सुधार ही नहीं किया गया, जबकि नोटिस में दिया गया था कि आप लोग कैलकुलेशन सीट मंगवा लीजिए और हमसे संतुष्ट हो जाइए अगर आपको लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि 1 नंबर बढ़ जाए, वो भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब तो सीबीएसई का एनसीईआरटी प्रूफ आपका पास रहेगा कि एनसीईआरटी प्रूफ यही है, तो एक ही चांस आपके पास है, एक ही कि आप कोर्ट में जाकर उस क्वेश्चन को दावा करें, याचिका दायर करके क्वेश्चन लड़ें। तो इतना किसी के पास टाइम नहीं, जितना लड़ेंगे, जितना एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करेंगे, उससे बढ़िया सीटेट का पेपर लगा हुआ है उसकी तैयारी कर लेंगे तो आ जाएगा। तो मैं सीधे आपको बताना चाहता हूँ कि 2 महीना आपके पास है, 2 महीना रगड़ के पढ़िएगा और बढ़िया से पढ़िएगा कि अच्छा स्कोर आपका आ जाए। बाकी कैलकुलेशन सीट आपकी 20 तारीख से पहले आ जाएगी। सीबीएसई की मनमानी जो हो ही रही है, अब अगली बार से ऐसा नहीं आप लोग करें। और सबसे बड़ी बात कि पेपर लीक के चक्कर में मत पड़े, ठीक है। जो पेपर लीक के चक्कर में पड़ेंगे तो वो तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट का पेपर सबके बस की बात नहीं कि हल कर लें, ठीक है। जो आप पढ़े हो वही सही है, ठीक है। दूसरे पेपर दे दो हल करने के, हल करके दे दो भैया तो वो गलत कर देगा, और सेम वही हुआ है। तो इससे नकल के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, सीधे आपको अपने हिसाब से तैयारी करके पास होना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।